पार्टी, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स डेफिनेटली देखे होंगे एंड यू गाइस हैव लर्नड एंड एंजॉयड देम। सो आज हम लोग अगेन फर्दर हमारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उससे पहले लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ कीर्ति शर्मा, योर न्यू इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई नो आप लोग मुझे जानते हैं, बट अगेन जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं उनके लिए आई एम योर न्यू एजुकेटर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक हमारे ब्रिलियंट लेवल पर जाकर के खत्म करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप this is clear and you guys have been enjoying it. So let's move ahead towards our Unacademy app कि हमारे पास आपके लिए क्या नया है। So again आपको पता है, बट फिर भी जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनके लिए एक बार और कि हमारे पास यानी कि Unacademy के पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसका नाम है आस्क अ डाउट फीचर। क्या नाम है बच्चे उस फीचर का? इट इज कॉल्ड आस्क अ डाउट। आस्क अ डाउट, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी फाइंड आउट। या हियर इज आवर पेन। सो दिस इज आवर आस्क अ डाउट फीचर। एज द नेम सजेस्ट कि आप ना यहाँ पे हमसे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप ऐप पर जाकर के पोस्ट कर सकते हैं और आपको इंग्लिश में भी उसका सोल्यूशन मिलेगा और हिंदी में भी उसका सोल्यूशन मिलेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं दोनों में आपको उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं ये डाउट। हम आपको ये नहीं कह रहे कि सुबह ही पूछो या शाम को ही पूछो या कोई एक आपको पर्टिकुलर टाइम दे दिया, नहीं। हमने आपको प्रॉपर छूट दी है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं आपके माइंड में उस टाइम पे कोई भी डाउट आता है, एनी डाउट दैट यू हैव, यू कैन जस्ट सिंपली पोस्ट इट ऑन द Unacademy ऐप। ऑलराइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। वीडियो क्वालिटीज आपको पता ही है कि हम लोग बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं इन एवरीथिंग। आगे देखते हैं रिसीव द एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चंस, यानी कि आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उसी क्वेश्चन का पर्टिकुलरली हम आपको एग्जैक्टली आंसर बताएंगे। इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, माय फेवरेट वन। मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। वी हैड टू डू आवर होमवर्क ऑन आवर ओन कंप्लीटली, ठीक है। बट यू गाइस, आई एम क्वाइट जेलस ऑफ यू, बट स्टिल you have like an opportunity such that you can get help in your homework. We are here to assist you in everything, each and everything, okay? So हम आपकी homework में भी help करेंगे। वैसे भी इस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा है schools and classes, so it's like easier for us, ठीक है। So that is all about ask a doubt feature. Now आगे क्या बताना है कि आप आस्क अ डाउट फीचर को यूज़ कैसे कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं यार कि हम लोग आस्क अ डाउट फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐप खोलोगे, सामने ही एक बटन दिखेगा विच वुड से आस्क अ डाउट, यानी कि आप अपना कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, एनीथिंग आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि या तो पिक्चर उसकी ले लो या फिर गैलरी में से सिलेक्ट कर लो। देन सिंपली आपको क्या करना है, टू सिलेक्ट अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे आपको सिंपली, अब जब आप फोटो लोगे ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देखो कि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। तो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप बिल्कुल स्किप मत करना कि आप क्रॉप कर देना अपने क्वेश्चन को और उसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट बता देना, सो दैट कैटेगराइज हो जाएंगे हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स है ना, हम रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स के पास भेज सकते हैं उनको, राइट। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश में तो वैसे डाउट आपको होने नहीं वाला, ठीक है। सो वी आर कूल।
आगे देखते हैं. Simply then you will receive the solution in a very short duration of time. So this is like a very cool feature, है ना. और you guys can totally enjoy it. It's totally worth it. आगे देखते हैं. अब बात आ जाती है हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. तो आपको पता है हम आपको लाइव पढ़ाते हैं, तो आप अपने घर पे बैठ के कंफर्टेबली आराम से जब आपका मन करे आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो. ऑलराइट, इवन इफ लाइक यू आर अ मॉर्निंग आउल और यू आर अ लेट नाइट स्लीपर, डजेंट मैटर. जब आपका मन है, जैसे आपका मन है, घर पर, बाहर, मेट्रो में, आप इजीली पढ़ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. तो यानी कि आपको सारे कोर्सेज अवेल कराए जाएंगे जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं. टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, क्वाइट ऑब्वियस, ये बात तो आप लोगों को पता है. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड आंसर राइटिंग सेशंस. अब देखो, आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? काफ़ी बार ना बच्चों को आंसर्स ही नहीं लिखने आते. हम लोगों ने सब पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, बट दे आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि यार आंसर कैसे लिखें. तो उसके लिए ना हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके लिए सेशंस रखे हुए हैं. डाउट क्लियरिंग तो चलो बहुत नॉर्मल सी बात है, बट दिस इज समथिंग न्यू. दिस इज ऑल्सो वेरी कूल. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, यानी कि जितना आपका सिलेबस है उससे ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा. कम होने का तो चांस ही नहीं है. देयर इज नो चांस. ठीक है, ऑफ सच थिंग्स. आगे देखते हैं मेंटोरशिप एंड गाइडेंस. वी आर हियर फॉर यू. स्टडी मटेरियल आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में. आपको सभी टेस्ट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, बैच कोर्सेज. सो लाइक वी हैव एवरीथिंग फॉर यू. इट इज़ एक्चुअली अ फुल ऑन पैकेज अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो. ऑलराइट, आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस आप देख सकते हैं. एंड अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए अवेल करते हैं तो आप देखो पर मंथ के हिसाब से जब आप कंपेयर करके देखेंगे देन यू विल गेट टू नो कि देखो दिस इज जस्ट 938 रुपीज़ पर मंथ एंड हियर इट इज़ 2250 रुपीज़ पर मंथ. तो देखो अगर आप एक बार में ही अवेल करा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना. एक तो 2 साल तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोर्सेज कैसे होंगे, कौन पढ़ाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर. और प्राइसेस भी वेरी स्मूथ. सिमिलरली आप इधर देख सकते हो क्लास 12 के सब्सक्रिप्शन के लिए. अगेन आगे देखते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात हो चुकी है. अगला आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट इज़ आइकॉनिक, इट्स ब्रिलियंट, इट्स अमेजिंग. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है ना, आपको आपका पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करेगा, आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करेगा. आपको वीकली रिपोर्ट्स अवेल कराई जाएंगी. आपको हम टाइम प्लानर बना कर देंगे, स्टडी प्लानर बना करके देंगे. सो वी हैव गॉट लाइक एवरीथिंग फॉर यू. तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पर्सनलाइज्ड हैं. अगर आप चाहते हैं कि यार पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, सो दिस इज समथिंग विच इज़ अमेजिंग फॉर यू. ऑलराइट, सो आगे देखते हैं. यहाँ कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. अगेन सेम थिंग, यहाँ पर देखिए वो डबल पड़ रहा है अगर आप 3 मंथ्स के लिए लेते हैं तो, और 24 मंथ्स के लिए इट्स जस्ट 1800. तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस हियर एंड हियर. करेक्ट. सो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करिए एंड आई होप यू गाइज विल बी इंजॉइंग इट. अब बात आती है मुद्दे की कि आपने अब तो लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, बट एडिशनली हियर आई एम फॉर यू. सो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आपको 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा. माई कोड इज़ KSYT Live. अब आप पूछोगे कितना अजीब सा है ना? अजीब सा है, बट चलो एक्सप्लेन कर देते हैं आपको. तो देखो, K फॉर कीर्ति, S फॉर
फॉर शर्मा, YT यूट्यूब, ठीक है, कीर्ति शर्मा यूट्यूब लाइव। ऑल्दो अभी आप एक रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएं। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। KSYT लाइव, दिस इज माय कोड सो दैट यू विल गेट 10% ऑफ। आपको इसको यूज करने से 10% ऑफ एडिशनली मिलेगा। जो पीछे ऑफ था वो तो था ही, उसके अलावा भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। So now let's begin with our topic, that is tenses. Tenses हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे कि किस किस टाइप के होते हैं, right? What are the types of tenses? That's what we have covered till now. अब उसमें सारे एग्जाम्पल्स थे, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ डील करेंगे, ठीक है? सो वी हैव लाइक अराउंड आई गेस 60 क्वेश्चंस। हम अभी उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से, किस रूल के हिसाब से हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। नाउ देयर इज अ नोट फर्स्ट, ठीक है? सबसे पहले एक नोट आता है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं किया था। ऑलराइट, तो देखो ये नोट क्या कहता है कि दिस इज बेसिकली सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी का भी जो आप जो यूज कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है। वर्ब, वर्ब आपको पता है कि क्या होता है? जो भी आप काम कर रहे हो, है ना? प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, एवरीथिंग, करेक्ट? तो आप क्या बोलोगे कि अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे कि आई है, तो जो आपकी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी, ठीक है? इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में पर्टिकुलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखो, सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट अग्री विद वन अनदर इन नंबर। अगर एक चीज सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो जो आपकी वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही होनी चाहिए, ठीक है? वैसे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ नॉट, लेट मी टेल यू। तो देखो, अ सिंगुलर वर्ब इज वन दैट हैज एन एस। क्या होता है उसके पास? एक एस होता है वर्ब के एंड में। जैसे कि अगर प्ले को आपने प्लेस कर दिया तो वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा, ठीक है? एडेड टू इट इन द प्रेजेंट टेंस। ये भी देखो बहुत मुद्दे की बात है, प्रेजेंट टेंस में ही पर्टिकुलरली यहाँ पर बात की जा रही है। सच एज राइट्स, प्लेज, रन्स, यूजेस, लाफ्स, स्माइल्स, केयर्स, मल्टीपल ऑफ वर्ड्स, राइट? सच एज, इज, वॉज, हैज, डज, ठीक है? अब प्लूरल वर्ब, अब जो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसमें एस नहीं होता। इट डज नॉट हैव एन एस, उसमें एस नहीं होता टू इट। सच एज राइट, प्ले, रन, केयर, लाफ, स्माइल, रीड, राइट, एनीथिंग, ठीक है? तो देखो, दिस इज इट। सो दस इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। तो देखो, ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा, स्पेशली जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होगा। ऑलराइट, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। इस पॉइंट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब देखो, इसमें उल्टा है, सिंगुलर फॉर्म में एस ऐड होता है, प्लूरल फॉर्म में एस ऐड
नहीं होता है. सो रिमेंबर इट. चलिए आगे चलते हैं. करेक्ट. सो वी नीड टू चूज द करेक्ट वर्ब. आगे चले गए हम. राइट. सो वी नीड टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट्स. तो देखो ब्रैकेट्स में काइंड ऑफ हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमको यहाँ पर फिल आउट करना है. ठीक है. वी नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं इसको भी. देखते हैं. सो हियर द अर्थ डैश राउंड द सन. ऑप्शंस है मूव, मूव्स या मूव्ड. तो देखो अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मूव करती है. राइट. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. ऐसा ही तो होता है, एक जनरल सा ट्रूथ है. तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जब भी आपके पास कोई जनरल ट्रूथ होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. सो देखो द अर्थ moves round the sun. सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चे, moves. यस लैग कर रहा है शायद. It moves round the sun. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है. एज सिंपल एज दैट. मूव लिया उसमें एस लगा दिया. सो द अर्थ मूव्स राउंड द सन. कूल. चलिए. My friends dash the prime minister yesterday. Yesterday देखो अब जो ये yesterday है ये हमको क्या बता रहा है, ये yesterday हमको बता रहा है कि यार ये past tense है, ये ऑलरेडी हो चुका है, past है, mystery है, हो गया है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो सी तो यूज कर नहीं सकते, प्रेजेंट टेंस. हैव सीन भी यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में यूज होता है. सॉ इज दी ओनली ऑप्शन कि मेरे दोस्त ने कल प्राइम मिनिस्टर को देखा था. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस. तो यहाँ पर आप बोलोगे माय फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर yesterday. तो यहाँ पर हमने सिंपली फिल आउट कर दिया बच्चे, सॉ इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर मूव्स वॉज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलिए आगे चले. अभी तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. आगे देखते हैं. आई डैश हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ. आपको एक बात बताई गई थी कि अप टू नाउ, अप टिल नाउ, ऐसी चीज़ों में एवर, नेवर, येट, इन वर्ड्स के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हैव सीन, हैव सेंट. इट्स नॉट सीन, इट्स सेंट, भेजा है ना. सो आई हैव सेंट हिम, आई हैव सेंट हिम, आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर. अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भेज चुका हूँ, जो काम कंप्लीट हो गया है. नाउ दिस एक्टिविटी इज डन. राइट. दैट्स व्हाई वी हैव चोज हैव सेंट. बाकी ऑप्शंस देखिए, सेंट, सेंड हम लोग यूज नहीं करेंगे. आगे चलते हैं. शी डैश वरीड अबाउट समथिंग. तो वो किसी चीज़ के बारे में, शी लुक्स वरीड, परेशान है किसी चीज़ को लेकर. तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बच्चे, लुक्स. सो शी लुक्स वरीड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर वो परेशान है, एक जनरल सी बात है. राइट. चलिए आगे देखते हैं. इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस. इट स्टार्टेड टू रेन. स्टार्टेड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे पास्ट टेंस है. किसके बारे में बात हो रही है, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है. इट स्टार्टेड टू रेन, रेन होने लगी थी. वाइल आर प्लेइंग, आर प्लेइंग तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, यूज ही नहीं हो सकता.
वर प्लेइंग, बिल्कुल सही बात, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी के साथ हम लोग वर यूज करते हैं क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ आई यू वी दे के साथ हम लोग वर यूज करते हैं। ही शी इट के साथ वॉज यूज करते हैं। सो वी वर प्लेइंग टेनिस, वी वर प्लेइंग टेनिस। Alright, so it started to rain while we were playing tennis. So we are done with these 5. एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे की सेशंस में। तब तक के लिए चलिए चलते हैं आगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। राइट, he dashed fast when the accident happened. happened मतलब एक्सीडेंट हो चुका है बेटा। happened यहाँ से क्या दिखा रहा है कि जो हमारा एक्सीडेंट है वो हो चुका है। पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप इस ड्राइविंग तो यूज कर नहीं सकते, ठीक है? सो ही वॉज ड्राइविंग, वो उस टाइम पर ड्राइव कर रहा था, है ना? बात हुई थी हमारी कॉन्टिन्यूअस वाला हमारा ये टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ वो उस टाइम पे ड्राइव कर रहा था। सो ही वॉज ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है? आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो ही वॉज ड्राइविंग फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट happened. आगे चलते हैं। He dashed asleep while he was driving. Again, past tense है, he was driving. Again, तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब को चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब को चूज करेंगे, ठीक है? सो falls, fell, has fallen. Falls भी present tense, has fallen भी present tense, fell is the past tense. So he fell asleep. So he fell asleep while he was driving. वो गाड़ी चलाते चलाते, ड्राइव करते करते सो गया। Alright? तो I hope you guys are like थोड़ा सा comfortable हो रहे होंगे। हमारे पास ऐसे अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट समथिंग बिटवीन 55 एंड 60। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग इट, ठीक है? और बाकी हमारे आगे के सेशंस होंगे, और अब आप ग्रुप्स, नॉट ग्रुप्स, अब आप बैचेस जब लेंगे तो अगेन आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आप कोड यूज कर सकते हैं KS, दैट्स फॉर कीर्ति शर्मा YT लाइव। आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं सो दैट यू विल गेट 10% ऑफ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आई एम श्योर आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अगेन ये क्या दिखा रहा है कि लास्ट नाइट पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। सो आई एम श्योर आई saw him at the party last night. I saw him. Past tense में बात हो रही है तो बच्चे I simply saw him. मुझे याद है कि मैंने उसको कल रात देखा था, ठीक है? Had seen बेटा हमने क्यों नहीं लगाया? Again हमको याद है कि हमको ये वाली फॉर्म पास्ट परफेक्ट हम लोग कब यूज कर रहे थे, जब हमारे पास दो तरीके के इवेंट्स थे, है ना? और उनमें से हमको बताना था कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ। तो जो भी चीज़ पहले हो रही थी उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे थे, और जो चीज़ बाद में हो रही थी उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे थे, ठीक है? आगे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके पास उस फॉर्म में भी, तब उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। He dashed a mill in this town. Have तो आ ही नहीं सकता ही के साथ, easy, एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। तो देखो जब भी ना आपके पास ऐसा कुछ होता है
सो वन ऑफ द लाइक मोस्ट पॉसिबल वे इज ऑप्शन हंटिंग, कि सपोज करो आपको आंसर नहीं पता बट आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये ना गलत है, ठीक है, आपको सही नहीं पता बट आपको ये पता है कि गलत कौन कौन से हैं. सो व्हेन यू नो कि गलत क्या क्या है तो आपके पास अल्टीमेटली जो सही ऑप्शन है, द राइट ऑप्शन विल बी लेफ्ट. ऑलराइट, सो दैट्स इट. आगे देखते हैं. राइट, सो ही डैश अ मिल इन दिस टाउन. हैव, हैज, इज हैविंग. तो देखो पोजेसिव नाउन यूज होगी, दैट ही हैज अ मिल, कि उसके पास पोजेसिव. have, has and had are used in terms of possessiveness, that I have a book, this is my book, है ना, कि वो मेरी है. so similarly जो mill है वो इस he की है, whoever this he is. so he has a mill, he has a mill in this town. alright, आगे देखते हैं. he dash here for the last 5 years. तो देखो इट इज़ जस्ट सिमिलर एज कि वो ना यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन, कि वो 5 साल से कर रहा है, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा शायद, है ना, अभी भी और वो आगे काम करेगा वहीं पे. तो ऐसे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो हैज़ बीन वर्किंग, सो ही हैज़ बीन वर्किंग for the last 5 years. क्या यूज करेंगे बच्चे हम, has been working, has been working, right, this one. so I hope this is clear to you. this is our present perfect continuous. present में भी है, perfectly हो भी चुका है 5 साल से और continuous चल भी रहा है. so this is, so he has been working here for last 5 years. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. राइट, सो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई. अब देखो अगेन आ गया ना वही वाली चीज जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे अब 2 इवेंट्स हो रहे हैं. पहले उसने मुझे थैंक यू बोला होगा या पहले मैंने कुछ काम किया होगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपके लिए पहले कुछ काम करूंगी फिर ही तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे. So see, he thanked me for what I had done, जो मैंने किया था. all right, तो देखो यहाँ पे have done या had done. thanked यहाँ से पता चल गया कि past tense के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम लोग had done को चूज करेंगे. ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप वैसे भी चूज कर सकते थे कि यार have तो आने नहीं वाला, have तो जहाँ आ गया वो तो प्रेजेंट टेंस हो गया. थैंक्ड से हमें पहले ही पता चल चुका है कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन. तो यहाँ पर लिख देते हैं आई हैड डन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. 12th क्वेश्चन है अब हमारे पास, देखते हैं क्या कहता है. आई डैश अ स्ट्रेंज नॉइज. अब देखिए जब भी आपके पास कोई परसेप्शन वाली चीज़ होती है, सी, हियर, स्मेल, उसको ना हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं. ऑलराइट, यू डोंट से लाइक दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर. नो, यू से इट लाइक दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर, ये खट्टे लग रहे हैं. तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऐसे में यूज़ नहीं करते हैं. तो यहाँ पर आप I am hearing a strange noise चूज नहीं करेंगे. अगर वो आपको आवाज़ सुन रही है so you will simply say I hear a strange noise. I hear a strange noise. मुझे कुछ अजीब सी स्ट्रेंज सी आवाज़ सुनाई दी है. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. I dash him for a long time. मैं उसको बहुत टाइम से जान चुका हूँ. कंप्लीटेड एक्शन, जानता हूँ बहुत टाइम से, जान चुका हूँ मैं उसको बहुत टाइम से. तो ऐसे में बच्चे आप क्या यूज़ करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई
have known him for a long time. ठीक है, so we are done with 14 questions. I am just hoping कि 13 questions. Now we will be doing the 14th one. So I hope अभी तक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको परेशानी हो रही है और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसको जाके देखें, जिसमें हम लोगों ने सारे टेंसेस कवर किए हैं. ऑलराइट, फर्दर हम कुछ ऐप पर भी डिस्कस करेंगे, और अगर आप बैच लोगे तो अगेन आपको ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग माय कोड KSYT लाइव. ठीक है, कीर्ति शर्मा यूट्यूब लाइव. एंड अगेन कितना ऑफ मिलेगा बच्चे? 10% का ऑफ मिलेगा. यू विल गेट 10% ऑफ. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years. मैं व्हाट इज इट? स्टडी, आई एम स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग. चलिए, सो इट मीन्स आपको ना जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आप उसका मूड समझने की कोशिश करो. ठीक है, कि यार मैं ना इंग्लिश 5 साल से पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसा कहना चाहता है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टडिंग इंग्लिश? नो, वो तो हो जाएगा कि आप अभी पढ़ रहे हो, है ना, या अपने रीसेंट पास्ट में पढ़ रहे हो. बट हियर यहाँ पे वो कह रहे हैं मेरे को तो 5 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, शायद अभी भी पढ़ रही हूँ और आगे भी पढ़ूंगी. सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन स्टडिंग. आई हैव बीन स्टडिंग. अगेन आपको एक बात याद दिला देते हैं, क्या कि हैव, हैड और हैज़ के साथ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैव, हैज़ या हैड लगता हो, वहाँ पर बिना सोचे समझे वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे. ठीक है, जहाँ पर भी आपको हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन दिख जाए, उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING लगाएंगे. ये दोनों रूल्स आपको मतलब एक जनरली आप याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे. तीसरा रूल जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में आई विल बी लाइक आई प्लेड, मैंने खेला था, है ना. आई स्टडीड, मैंने पढ़ा था. बट when you convert it into either interrogative sentences or into negative sentences, या तो आपने interrogative sentence यानी कि question mark यानी कि कोई सवाल पूछा तो आप क्या बोलोगे? did you played नहीं पूछोगे. did के साथ verb की first form यूज होती है. did के साथ verb की first form यूज होती है. so you will be like did you play, did you eat, did you know. So these are like very basic rules जो लोग ना बहुत गलती करते हैं. So that's my only intention कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये बेसिक गलतियाँ लाइफ में कभी ना करें. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. प्लीज़ रिमेंबर दीज 2 or 3 रूल्स. और अगर आपने लेक्चर पुराने वाला नहीं देखा है या पूरा नहीं देखा है, सो गो देयर एंड वॉच इट. ठीक है, इट विल हेल्प यू फॉर लाइक एन एंटायर लाइफ टाइम. ठीक है, चलिए. डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो. आई डैश माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो आई एम डूइंग माई होमवर्क. ठीक है, सो आई होप दीज 15 आर क्लियर जो हमने अभी तक पढ़े हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब्दुल डैश टू बी ए डॉक्टर. अब्दुल डॉक्टर बनना चाहता है. एक जनरल सी बात है. देखिए, जो सेंटेंसेस बहुत ही शुद्ध हिंदी में आपको समझा रही हूँ कि जो भी सेंटेंसेस हिंदी में इस तरीके से एंड होते हैं, ता है, ती है, ते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये करती हूँ या मैं ये बनाती हूँ. ठीक है, तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को वो चीज़ दिखाती है. ठीक है, सो अब्दुल वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर.
अब देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी हो रहा है। अब्दुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। वांट हमारी वर्ब है, उसके आगे एस लगा दिया तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई, तो ये आ गया वांट्स, ठीक है। अब इसमें आई जो है वो काउंट नहीं होता। अगर यहाँ पे आई होता तो यू विल बी जस्ट लाइक आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो जो आई है उसके साथ यूजुअली प्लूरल वाले जो रूल्स होते हैं वो सैटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के पूरे सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए 17th वन, द सूप डैश गुड। सूप अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके आगे आप टेस्ट्स लगाओगे। इट टेस्ट्स गुड, अच्छा टेस्ट करता है। तो देखो दोनों तरीके से, मतलब अगेन आप चाहे किसी भी तरीके से सोच लो, प्रेजेंट टेंस लगा दो या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से देख लो, यू विल गेट द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। सो टेस्ट, टेस्ट, इज टेस्टिंग, इज टेस्टिंग तो कभी नहीं आएगा, इज हियरिंग तो कभी नहीं आएगा, इज सीइंग तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग। अब वो मोस्ट ऑफ द इवनिंग में टीवी देखता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं अगर ही शी इट होता है तो। अगेन अगर आप इसको फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से भी देखो तो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, दैट इज वॉच, WATCH, ये ई बना दिया हमने आई गेस, TCHES, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे वॉचेस, ये हमने बना दिया सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तीनों ही चीजें देखो उस पर बेस्ड हैं, ठीक है। चलिए, ही डैश आउट 5 minutes ago, 5 मिनट पहले जा चुका है, वो 5 मिनट पहले गया था, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। सो सिंपली आप क्या करोगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। हैज गॉन तो यूज ही नहीं हो सकता यार, प्रेजेंट टेंस की तो बात ही नहीं हो रही, 5 मिनट पहले जा चुका है, ठीक है। हैड गॉन कब यूज होता, अगेन जब हमारे पास दो इंस्टेंसेस होते, है ना, दो क्लॉजेस होते पास्ट टेंस के, कि यार पहले ये हुआ था उसके बाद ये हुआ था, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, तो वी विल बी यूजिंग वेंट, दैट इज आवर सिंपल पास्ट टेंस। सो ही वेंट आउट फॉर 5 minutes ago, ठीक है। चलिए, when he lived in Hyderabad he dashed to the cinema once a week। जब वो हैदराबाद में रहता था, लिव्ड ही टू द सिनेमा, तब वो हफ्ते में एक बार सिनेमा जाता था। सिंपली सिंपल पास्ट टेंस अगेन, तो फिर से आ जाता है वेंट। सो ही वेंट टू द सिनेमा वंस अ वीक, दिस इज वेंट, ई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Right, the baby dash since morning। बच्चा सुबह से रो रहा है, सुबह से तो रो रहा है, अभी भी रो रहा है और शायद आगे भी रोएगा, तो वो रो ही रहा है। सो सिंपली देखो, क्राइज तो आ नहीं सकता, सिंपली इट वुड बी हैज बीन क्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो द बेबी has been crying, the baby has been crying since morning। बच्चा सुबह से रो रहा है। जहाँ पे भी since या for हम लोग यूज करते हैं, लास्ट क्लास में भी बात की थी, वहाँ पर हम लोग बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज
करते हैं. सो इट इज एज इजी एज दिस. ठीक है, चलिए. सो आई डैश रहीम एट द जू. मैंने जू में रहीम को देखा था. सिंपल पास्ट टेंस, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सो सिंपली बिना ऑप्शन देखे यू विल बी लाइक आई सॉ रहीम. लेट्स इरेज दिस वंस. सो या, सो आई सॉ रहीम एट द जू. मैंने जू में रहीम को देखा था. चलिए आगे चलते हैं. आई डैश कुमार दिस वीक. मैंने इस वीक जो भी चल रहा है कुमार को नहीं देखा, देखा ही नहीं है. सो दिस इज़ लाइक अ कंप्लीटेड एक्शन कि यार अभी तक नहीं देखा मैंने उसको, है ना. हम लोग हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कब कब यूज़ करते हैं कि या तो जब वो अभी तक वाली बात होती है या कभी तक वाली बात होती है, या फिर जब आप कोई कंप्लीट एक्शन हो चुका होता है. सो यू विल बी लाइक आई हैवंट सीन कुमार दिस वीक. आई हैवंट, राइट, आई हैवंट सीन कुमार दिस वीक. इसको फिर से लिख लेते हैं. राइट, सो आई हैवंट सीन कुमार this week. I hope this is like visible to you. Let me see. Yes, it is visible to you. This paper dash twice weekly is appearing. हो ही नहीं सकता. Appearance और perception में कभी भी is appearing, is smelling, is hearing, is seeing ये सब यूज नहीं होता. Appearing नहीं. This paper appearing twice weekly सेंस ही नहीं बन रहा. So this paper appears twice weekly. This paper appears. A-P-P-E-A-R-S. So this paper appears twice weekly. ये पेपर हफ्ते में 2 बार आता है. चलिए. Ashok fell off the ladder when he dashed the roof. Is mending, was mending या mended. तो मेंड करने का, कोई चीज़ मेंड या अमेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना या किसी चीज़ को अपग्रेड करना. ठीक है. सो अशोक जो है वो लैडर पे से, लैडर मतलब सीढ़ी पर से, सीढ़ी होती है ना, उस पे से गिर गया जब वो अपनी रूफ को मेंड करा रहा था या कर रहा था. सो फेल ऑफ, फेल पास्ट टेंस की बात हो रही है. सो द अशोक फेल ऑफ द लैडर व्हेन, कब गिर रहा था, जब वो रूफ को ठीक कर रहा था. सो इट विल बी वॉज मेंडिंग. इज मेंडिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है. तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन ही वॉज मेंडिंग द रूफ. व्हेन ही वॉज मेंडिंग द रूफ. लैगिंग क्यों हो रही है. राइट, व्हेन ही वॉज मेंडिंग द रूफ. ठीक है, थोड़ी सी लैगिंग हो रही है बीच में, बट आई होप इट्स नॉट एन इशू. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. राइट, आई डैश समथिंग बर्निंग. देखो फिर से वही आ गया. आई एम स्मेलिंग यूज नहीं होगा. I am hearing a strange noise नहीं होगा. It will simply be I smell something burning. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो. I उसके साथ में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ना कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. सो I smell something burning. कुछ जलने की बदबू आ रही है. चलिए. Look, the sun dash over the hills. Rises, is rising. तो देखो सिंस यहाँ पर लिखा हुआ है लुक. देखो, the sun is rising over the hills. The sun is rising कि देखो अभी जो सूरज है वो पहाड़ियों के बीच में से दिख रहा है. आप कह सकते हो कि राइज हो रहा है. ठीक है. सो लुक, the sun is rising over the hills. ठीक है. चलिए
शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock. वो 4 बजे से अनकॉन्शियस है. अनकॉन्शियस मतलब होश में नहीं है, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ बेहोश है. सो 4 बजे से नहीं है, शायद अभी तक भी नहीं है और शायद आगे का भी पता नहीं है. तो जब भी स्पेशली 4 और सिंस जहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पे आपको वैसे भी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. सो यू विल बी लाइक शी हैज़ बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock. ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं. आई होप अभी तक कोई परेशानी नहीं है. He used to visit us every week, but he dash now. He used to मतलब पहले तो वो हर हफ्ते आता था. He used to come, ठीक है. But now, but he rarely comes now. पहली चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट अब तो वो बहुत रेयरली आता है. अगेन जहाँ पर भी ता है, ती है, ते है में ख़त्म होते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. जो भी रहा है, रही है, रहे हैं में एंड होता है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. सो ही रेयरली कम्स नाउ. ही रेयरली कम्स नाउ. ठीक है, आगे देखते हैं. वी डैश फॉर हिज कॉल सिंस 4:20. सो हम 4:20 से उसके कॉल का वेट कर रहे हैं. अभी भी कर रहे हैं और शायद आगे भी करेंगे. सो वी हैव बीन वेटिंग. क्या आएगा बच्चे? वी हैव बीन वेटिंग. और देखो सिंस भी लगा हुआ है. अगेन वही वाली सेम चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो दिस वुड बी वी हैव बीन waiting. We have been waiting for his call since 4:20. चलिए आगे चलते हैं. We dash for his, अरे ये तो फिर से रिपीट हो गया. We have been waiting. सॉरी बच्चे, ये पता नहीं गलती से आ गया. चलिए आगे देखते हैं. Every day last week my aunt dash a plate. Breaks, broke, was breaking. पिछले हफ्ते हर एक दिन. Every day last week my aunt एक प्लेट को तोड़ रही थी. ठीक है. So she breaks a plate. नहीं, this is last week. बच्चे past tense है ना. So this would be every day last week my aunt broke a plate. Simple past tense. This would be broke a plate. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. I know all about that film because I dash it twice. Saw, have seen, had seen. अब आप उसको 2 बार देख चुके हो. एक्टिविटीज कंप्लीटेड, योर टास्क इज कंप्लीटेड. सो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो विल बी यूजिंग हैव सीन. सो आई हैव सीन इट ट्वाइस. आई हैव सीन इट ट्वाइस. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. आर गेस्ट्स डैश. अब देखो इसमें ना आपके पास आपको नहीं पता वेदर दिस इज प्रेजेंट टेंस, वेदर इट इज पास्ट टेंस. सो आप क्या बोलेंगे? आर गेस्ट्स हैव अराइव्ड भी आप यूज़ कर सकते हो कि हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं. और यहाँ पर आप हैड अराइव्ड भी यूज़ कर सकते हो. दैट आर गेस्ट्स हैड अराइव्ड. उस टाइम पे हमारे गेस्ट्स आ चुके थे. बट अगेन हैड अराइव्ड आप इसलिए नहीं यूज़ करोगे क्योंकि आपको कोई सेकेंड क्लॉज नहीं पता है ना. या तो अगर सेंटेंस में आगे होता आर गेस्ट्स हैड अराइव्ड बट आई लेफ्ट. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. सो यहाँ पे आप हैव अराइव्ड यूज करोगे. ठीक है, आगे देखते हैं. 35.
I dash him since we met a year ago. मैं उसको 1 साल से जानता हूँ. I dash him since we met a year ago. ठीक है. So what would you say? I didn't see him since we met a year ago. I haven't seen him since we met a year ago. I haven't seen, अभी तक नहीं देखा, है ना. अभी तक वाला जब क्लॉज आ जाता है, so it will be like I have not seen him. I have not seen him. Correct. अभी तक नहीं देखा. So you will be using this clause. We dash our breakfast half an hour ago. हमने अपना ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर पहले कर लिया था. तो सिंपल पास्ट टेंस इट वुड बी फिनिश्ड. सो वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो. वी फिनिश्ड. यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे बच्चे? फिनिश्ड. सो वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट. मेरे को बार बार लगता है वी फिनिश्ड आवर होमवर्क. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. She jumped off the bus while it, वो बस में से जंप कर गई when the bus was moving, जब वो चल रही थी. अगेन देखिए बिना ऑप्शंस के अब आपको ऐसा लगता है कि यार आंसर तो पता है ना. तो यहाँ पर इट वुड बी while it was moving. जब वो उस टाइम पे चल रही थी तभी उसने जंप कर लिया था. while it was moving. When we went to the cinema, next question. When we went to the cinema, the film dash. The film dash. जब हम सिनेमा में पहुंचे, when we went to the cinema, the film had already started आएगा, या वुड ऑलरेडी स्टार्टेड आएगा, या फिर ऑलरेडी स्टार्टेड आएगा. बताइए. सिंस यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड. द फिल्म नहीं, वेट अगेन. एक चीज समझाती हूँ मैं आपको. पहले क्या हुआ? पहले मूवी स्टार्ट हुई और फिर हम पहुंचे. आ गए ना 2 क्लॉज. सी दिस इज द कंफ्यूजन. सी कितनी बार मतलब हम भी अटक जाते हैं देख के, है ना. तो देखो, सो व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. ये वाला दिस इज आवर पास्ट परफेक्ट टेंस. सो द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. Why are we here? Wait for a while बच्चे. Right. So the film had already started. Had already started. पहले फिल्म शुरू हुई, इसीलिए हमने इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया, है ना. और जो काम बाद में हुआ, यानी कि जब आप पहुंचे, सिंपली वी वेंट, तो जो काम बाद में हुआ उसके साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया. इसके साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट. आई डैश वॉकिंग for half an hour when it suddenly started to rain. अब देखो, when it suddenly started to rain. अब देखो यहाँ से हमको ये बात पता चल गई कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बात हो रही है? पास्ट टेंस के बारे में हो रही है. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो हैव बीन और हैज बीन तो वैसे ही कट हो जाता है. बचा क्या? हैड बीन. और ये हम क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज मैं हाफ एन आवर से चल रही थी. कब तक? जब तक कि हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश होने लगी. तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा बेटा? हैड बीन. सो आई
had been walking for half an hour when it suddenly started to rain. चलिए, did you think, देखो अगेन did के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है. सो did you think you dash me somewhere before? So did you think you have seen, you had seen or you were seeing? तो देखो यहाँ पर we will be using had seen. Again, पहले उसने देखा होगा तभी तो उसने जाना होगा. तो देखो seen के साथ हम लोग जो पहले चीज हुई seen, उसके साथ हम लोग past perfect tense यूज कर रहे हैं. So it is had seen. ठीक है, चलिए. सो आई होप दिस इज हेल्पिंग यू. आगे चलते हैं. द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980. द टाउन इज चेंजिंग इट्स अपीयरेंस. नहीं, हो कर चुका है, वो तो कर रहा नहीं है, तो इस चेंजिंग का तो चांस ही नहीं है. द टाउन चेंज्ड इट्स अपीयरेंस. नहीं, has changed, कर चुका है, so it would be has changed. That is your present perfect tense. This activity has been completed. ये activity complete हो चुकी है. The town has changed its appearance since 1980. चलिए. Sheena dash her case. Look, Sheena has packed her case. ठीक है, शीना हैज़ पैक्ड हर केस, कि वो अपना केस जो है वो पैक कर चुकी है. यहाँ पर हम इस पैकिंग भी यूज़ कर सकते थे अगर ऑप्शन में अवेलेबल होता तो. शीना इज़ पैकिंग हर केस, लुक, बट यहाँ पर आप यूज़ करोगे हैज़ पैक्ड. क्या यूज़ करेंगे? हैज़ पैक्ड. सो शीना हैज़ पैक्ड हर बैग. लुक, उसने अपना केस पूरा बांध लिया है. चलिए आगे चलते हैं. 43. When I was in Sri Lanka, I dash Nogombo, Beruvilla and Nilavili. So visited, was visited तो कुछ नहीं होता. Have visited. So when I was in Sri Lanka, जब मैं श्रीलंका में था, I visited these places. सिंपल पास्ट टेंस, कि मैं यहाँ पर जब गया था, जब मैं श्रीलंका में था. गलती कर दी कुछ, visited. चलो let's write it again. Visited. So I visited these places when I was in Sri Lanka. चलिए. I meant to repair the radio, but dash time to do it today. But am not having, haven't had या hadn't. But यहाँ पर बच्चे I भी आएगा. But I, let's write it again. In fact, यहाँ पर हमें I लिखना है. क्या लिखना है? I लिखना है. But I, आगे आप क्या बोलेंगे? But I haven't had. अब देखो दोनों चीज़ें, I haven't had time, मेरे पास टाइम नहीं था. So what would you say? I haven't had. I haven't had time. एक ही दिन की बात हो रही है ये. So you haven't had time that day. आगे चलते हैं. They dash already arrived. बहुत easy. They have already arrived. वो already आ चुके हैं. ठीक है, They have already arrived. चलिए. Men dash to abolish wars up to now, but maybe they will find a way in the future. Never managed, have never managed या will have never managed. बताइए बताइए बताइए. Men dash to abolish wars
अप टू नाउ? बताइए, पता चल गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैव नेवर मैनेज्ड। तो देखो ऐसे साइंस आपको मिल जाते हैं, राइट? सो यू विल बी लाइक हैव नेवर मैनेज्ड। ठीक है? सो men have never managed to abolish wars, कि wars abolish करना, किसी चीज को खत्म करना, alright? बट हो सकता है कि फ्यूचर में वॉर्स ना हो। चलिए, द प्लेन डैश एट 3:30। तो अब देखो ये बहुत रीसेंट फ्यूचर में होने वाली चीज़ है शायद, है ना? 3:30 पे प्लेन आता है या अभी आ जाएगा 3:30 बजे। सो विल बी लाइक द प्लेन अराइव्स एट 3:30। यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, अराइव्स। ठीक है? सो द प्लेन अराइव्स एट 3:30। चलिए, आई एम होपिंग कि यू गाइज आर एंजॉइंग इट। और अब आप लोग बिना प्रॉब्लम के पहले यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। जैसे यहाँ पे अभी 4 बचे हैं, 3 बचे हैं, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट एंड देन रिज्यूम द वीडियो। बहुत हेल्प करेगा आपको। बैचेस में भी हम लोग करेंगे। कोड आपको पता है, दैट इज KSYT लाइव। कोड इज KSYT लाइव फॉर 10% ऑफ। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। I will phone you when he dash back, when he comes back. ठीक है? जब वो वापस आएगा तो I'll call you when he comes back. चलिए आगे चलते हैं। When I get home, my dog dash at the gate waiting for me. जब मैं घर पहुंचूंगा, so at that point of time my dog will be waiting for me. कि जो मेरा डॉग है, he will be sitting at the gate waiting for me. So he will be sitting. He will be sitting. I dash the Joshish this evening. मैं अभी आने वाली इवनिंग में जोशीश, जोशीश को विजिट करूँगा. So I am visiting the Joshish this evening. This will be I am visiting. I am visiting Joshish this evening. Okay? चलिए आगे चलते हैं. So we are done with 50 questions. हाफ सेंचुरी मार दी हमने. चलो आगे देखते हैं. Look at those black clouds. It will rain या it is going to rain. तो it will rain का मतलब है कि बारिश होगी ही होगी. It is going to rain मतलब कि बारिश होने वाली है. So you will be using is going to rain. It is going to rain. So you'll be using it is going to rain. चल, the train dash before we reach the station. तो देखो जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे तब तक ट्रेन आ चुकी होगी. फ्यूचर टेंस में बात हो रही है. सो द ट्रेन विल हैव अराइव्ड. द ट्रेन विल हैव अराइव्ड. ठीक है? सो द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन. ठीक है? परहैप्स वी डैश महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ. तो हो सकता है कि हम अगले महीने महाबलेश्वर विजिट करें. सो परहैप्स वी विल विजिट. सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, कोई परेशानी नहीं है इसमें. तो वी विल विजिट. आगे चलते हैं. अनलेस वी डैश नाउ वी कांट बी ऑन टाइम. तो इट मीन्स कि जब तक आप अभी शुरू नहीं करोगे तब तक हम नहीं पहुंचेंगे. सो अनलेस
we start now, simple, unless we start now we can't be on time. तो यहाँ पे simply start, ठीक है. So unless we start now, अगर हम अभी शुरू नहीं करते हैं तो हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे. आगे देखते हैं. This is our very last slides. We have 57 questions, ठीक है. चलिए. I dash into the town later on. Do you want a lift? अब देखो, ड्राइव या विल बी ड्राइविंग. तो देखो अब वो पूछ रहे डू यू वांट अ लिफ्ट. ये वो बात बता रहा है कि ना मैं टाउन में विजिट करूँगा, क्या तुमको लिफ्ट चाहिए. तो देखो सेंटेंस का मूड समझ के आपको समझ में आएगा कि आ गया कि यार ये तो फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है. सो यू कैन से I will be driving. I will be driving into the town later on. Later on again देखो यहाँ से पता चल गया फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. So will be driving. The next term dash on 16th November. नेक्स्ट टर्म जो है वो 16th नंबर से शुरू है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट बिगिंस ऑन 16th November. चलिए. I washed the floor when the painter have gone, had gone या has gone. अब देखिए अगेन, पहले पेंटर गया होगा, उसके बाद मैंने फ्लोर साफ किया होगा, राइट. तो पेंटर का जाना पहला क्लॉज है और उसके बाद मेरा वॉश करना सेकंड है. तो ऐसे में बच्चे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट पहले इंसिडेंट्स के साथ जो पहले हुआ ऑर्डर में, और दूसरे के साथ सिंपल पास्ट. तो देखो आई वॉश्ड द फ्लोर, सिंपल पास्ट टेंस. तो अब यहाँ पे अब क्या यूज़ करोगे, पास्ट परफेक्ट, यानी कि when the painter have gone आ नहीं सकता, has gone आ नहीं सकता, simply had gone. वैसे भी देख करके बता सकते थे पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो have gone या has gone तो वैसे भी यूज़ नहीं हो सकता था. So you had to use had gone. This is our correct answer. तो देखो अभी के सेशन में we have discussed 57 questions. These are more than enough for you guys. So एक बार आप पूरे टेंसेस को रिवाइज कीजिए, फिर इस वाली पूरी एक्सरसाइज को खुद से अटेम्प्ट कीजिए. आई कैन गारंटी यू दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है. और बाकी हम लोग ऐप पर भी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. अगर आप बैचेस के लिए चाहते हैं तो कोड अगेन आपको पता है, कोड है KSYT live for 10% additional off. KS for Kirti Sharma, YT for YouTube, and live for, because we will be having live sessions as well. So that is it for today. I hope you liked the session. I hope you understood the session, कि आपको चीज़ें समझ में आई. So that was it for today by my side. See you soon. Take care and keep practicing. Bye bye.